नमस्कार दोस्तों, वीके कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ का अच्छा नौ प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 7 डॉक्टर मनोज सर की बुक। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट से देखिएगा, वीडियो चला दोस्तों शेयर कीजिएगा, पहली बार चैनल को देखना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। इसमें दिया करा कि समांतर चतुर्भुज के शेष 3 कोणों की माप ज्ञात कीजिए यदि एक कोण की माप क्या है 135 डिग्री, दूसरा क्वेश्चन दिया 95 डिग्री। चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कह रहा है कि एक कोण इसमें से क्या है 135 डिग्री है। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD में माना एंगल ए बराबर 135 डिग्री, यानी एंगल ए को मान लेंगे क्या, ये कितना है 135 डिग्री। ये हमने मान लिया कि जो एंगल ए है, जिस क्वेश्चन में क्या दिया था, पहला क्वेश्चन दिया था इसमें कि एक एंगल क्या 135, हमने मान लिया कि एंगल ए है कितना 135 डिग्री है, तो एंगल सी भी कितना होगा 135 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे चूंकि एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। ब्रैकेट में इसका रीजन लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण का योग। तो एंगल ए की वैल्यू क्या है 135, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 135 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल डी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, एंगल डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। माइनस करेंगे क्या होगा, जीरो में से 5 जाएगा, नहीं तो 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, कितना आ गया 45 डिग्री। यानी कि एंगल डी की वैल्यू क्या आ गया, ये हमारा वैल्यू निकल गया एंगल डी कितना 45 डिग्री। ऐसे कर सकते हैं, ये कितना आ गया 45 डिग्री। जब देखिए कि एंगल डी की वैल्यू 45 है, तो ये भी हमारा क्या होगा 45, और एंगल ए क्या 135, तो एंगल सी भी क्या होगा 135। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः एंगल सी बराबर एंगल ए बराबर क्या आ जाएगा 135 डिग्री, तथा एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा आंसर। नहीं, हमने ये दिखा दिया कि एंगल सी और एंगल ए दोनों बराबर होंगे, एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे बराबर होंगे। जब ये 135 तो ये भी क्या आ जाएगा 135 डिग्री, और एंगल बी और एंगल डी भी क्या होंगे अपोजिट जो एंगल होते हैं बराबर होते हैं, तो एंगल डी और एंगल बी दोनों क्या होंगे आपस में बराबर, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या बराबर है, तो ये 45 तो भी क्या हो जाएगा 45। तो हमने दिखा दिया एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू क्या है 45, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब एक सेकंड पार्ट में क्या लिखेंगे, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज PQRS में, यानी कि PQRS यहाँ पे क्या समांतर चतुर्भुज दिया गया है, जिसमें कह रहा है सेकंड पार्ट में कह रहा है इसका एक एंगल क्या 95 डिग्री है। तो मान लेते हैं क्या एंगल जो P है वो कितना है 95 डिग्री। सेम पहले का क्वेश्चन की तरह इसको भी करेंगे, तो 95 डिग्री मान लेंगे, और यहाँ लिखेंगे माना एंगल P इक्वल टू 95 डिग्री। क्या मानेंगे कि एंगल P जो है कितना है 95 डिग्री। अब देखिए 95 जब एंगल P हो गया तो एंगल R भी क्या हो जाएगा 95 डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 95 डिग्री। यहाँ लिखेंगे इसलिए एंगल R इक्वल टू क्या हो जाएगा 95 डिग्री। दो एंगल यहाँ पे निकल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एंगल P प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल P और एंगल S का जो योग होगा कितना होगा 180 डिग्री। इसका रीजन क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज के, यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण का योग क्या होता है 180 अंश होता है। तो देखिए एंगल P की वैल्यू क्या है 95 है, तो यहाँ लिखेंगे 95 डिग्री प्लस एंगल S इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा एंगल एस की वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ जाएगा 180 डिग्री माइनस 95 को इधर लेकर आएंगे क्या जाएगा 95 माइनस में जाएगा, यानी यहाँ से एंगल एस की वैल्यू क्या आ गया 180 में से 95 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 85 डिग्री, यानी एंगल एस की वैल्यू क्या आ गया 85। यहाँ पे लिख सकते हैं 85 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंगल एस की वैल्यू 85 है, तो एंगल क्यू भी क्या होगा, ये भी हमारा हो जाएगा 85 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं इसलिए एंगल Q बराबर
85 डिग्री। देखिए एक एंगल यहाँ निकल गया, एक एंगल ये निकल गया, और यहाँ पे देखिए एक एंगल यहाँ पे है और एक एंगल है, यानी पी भी निकल गया, एंगल आर भी निकल गया, एंगल एस और एंगल क्यू, चार एंगल निकल गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहते हैं तो एक जगह लिख सकते हैं कि एंगल पी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 95 डिग्री, और यहाँ लिख सकते हैं एंगल एस इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 85 डिग्री, यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।